Hi everyone, welcome to Kalam PCS. Myself Abhishek, and this is the 11th lecture, or you can say session, in the series of Bihar Fact Files. So Bihar Fact Files is a current affair program, basically daily current affair program, which is being covered from different magazines, newspapers and Bihar government's recent publication, जो कि डेली आते हैं. बेसिकली रिसेंट की बात ही ना करें तो डेली पब्लिकेशन जो बिहार DPRD का आता है उससे डिफरेंट न्यूज़ को कवर करके हम आप तक पहुंचाते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बिहार फैक्ट फाइल्स. लेटर ऑन कुछ दिनों में जो बिहार का जीके है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा और ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल होंगी आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस जो कि बिहार गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, लाइक BPSC के डिफरेंट एग्जामिनेशंस, बिहार हाई कोर्ट, बिहार पुलिस डिपार्टमेंट लाइक SI एंड ऑल. तो यही है. तो आज का फर्स्ट न्यूज़ है इज स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग इन बिहार. तो आप सबको पता है कि बिहार इकलौता ऐसा राज्य बना है पूरे देश में जो कि पूरा रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को अलाउ करने वाला पहला राज्य बना है. आपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का कॉन्सेप्ट तो बहुत बार सुना होगा, कई महानगरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग हुई है, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, हर जगह पे. बट बिहार बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने पूरा स्टेट वाइड स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग का लक्ष्य ठाना है, जो कि कब तक पूरा करना है, बाय 2025. तो डेट लाइन याद रखिएगा, कब तक करना है पूरे बिहार को स्मार्ट प्रीपेड, पूरे इलेक्ट्रिसिटी को स्मार्ट प्रीपेड से कनेक्ट, 2025 तक. ठीक है, लॉन्च कब किया गया, 2021 में. ठीक है, 2021 में. ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं. 15 दिसंबर 2021 को बिहार के चीफ मिनिस्टर ने ये स्कीम स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग की लॉन्च की. कब, 15 दिसंबर 2021 को. तो टोटल लागत 12,657 करोड़, 12,656 करोड़ का टोटल आउटले है स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर के लिए इन ऑल हाउस होल्ड इन द स्टेट बाई मार्च 2025. ये छोटे हैं, आपको दिख नहीं रहे होंगे हो सकता है, लेकिन बोल रहा हूं वो उसको सुनते चलिएगा. 15 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ है. 12,657 करोड़ का बजट है. ठीक है, मार्च 2025 तक कंप्लीट करना है. ठीक है, ये तो रहा आपका स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के बारे में. तो ये आज की जो है बिहार गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था. सभी उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है. पुराने मीटर वाली बिजली कनेक्शन को जारी नहीं रखा जाएगा. नई तकनीकी व सुविधाओं से युक्त स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के हित में है. ठीक है, तो ये प्रीपेड मीटर के फायदे हैं क्या क्या, तो ये तो आपका हो सकता है कि मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें, बाकी प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. नई न्यूज़ क्या है, क्यों ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो मार्च 2023 में, मार्च 2023 में जियो ने पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन किया है विद EESL. EESL क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन डिफरेंट PSUs. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PSUs हैं जो पावर सेक्टर में है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में है, उनके बीच में का एक ज्वाइंट MOU, एक कंपनी है, बेसिकली ज्वाइंट वेंचर है, मिल के लोगों ने खोला है. तो इसके बारे में अभी देखेंगे. तो EESL के साथ जो है जियो ने पार्टनरशिप की है इस स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के लिए बिहार में. ठीक है, कितना, 1 मिलियन स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिहार में प्रोवाइड करने के लिए. कितना, 1 मिलियन. तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है. ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की, EESL. तो EESL इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन NTPC, जो कि एक महारत्ना कंपनी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 2021 में महारत्ना का स्टेटस मिला इसको, REC जो रिलायंस का है, और पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी एक महारत्ना कंपनी है अंडर पावर मिनिस्ट्री. तो इनके बीच का एक, और PFC भी, पावर PFC, ठीक है, पावर कॉर्पोरेट PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन दोनों. ठीक है, तो इनके बीच का एक ज्वाइंट वेंचर है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड. इसका मुख्य उद्देश्य या कार्य ये है कि जो एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देना, किसको, एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी को, जिसमें बिजली कम खपत हो, लाइक LED को प्रमोट करना, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग को प्रमोट करना, एक्सेट्रा, ये इसका काम है. ठीक है, इसके इस दिशा में नए नए इनोवेशंस करना. क्या करना, इनोवेशंस करना. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस. महारत्ना कंपनीज की बात करें तो इंडिया में कितनी महारत्ना कंपनीज हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. तो महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, ये 3 कैटेगरीज होती हैं. ठीक है, आप जाके पढ़ेंगे एक बार जरूर. तो महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना को होने के लिए, वो भी आप देखेंगे. इंपॉर्टेंट है, MCQ हर बार पूछे जाते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ महारत्ना अगर आपसे पूछा गया
तो 12 हैं, नवरत्न जो है वो 13 हैं और मिनी रत्ना जो है वो 32 के आसपास है। ठीक है, 32 के आसपास है। महारत्ना में भेल हो गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, कोल इंडिया, गेल, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी ऑयल नेचुरल गैस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो यहाँ पे है, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और स्टील सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जो रिसेंट एडिशन है शायद वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इसको ध्यान दीजिएगा, या तो जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों में से एक। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन नहीं, ये नवरत्ना होगी, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन रिसेंट एडिशन है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है द इनिशिएटिव ऑफ रिनोवेशन ऑफ प्राइवेट पॉन्ड्स, ठीक है। 7 निश्चय 2 के तहत निजी तालाबों का जीर्णोद्धार करना, यानी इनको रिनोवेट करना, जो तालाब छोटे हो गए हों या बहुत कचरा है उसमें या ढंग से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इनको क्या है, इनका रिनोवेशन करना है। रिनोवेशन से क्या फायदा होगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ इंप्रूव होगी, पानी का संरक्षण होगा, वाटर सेविंग होगी, और वाटर हार्वेस्टिंग का एक टेक्निक इसको मान सकते हैं, और वाटर टेबल रिचार्ज भी होगा इससे। तो 2 फायदे ये हैं, और भी बहुत ढेर सारे। तालाब का जीर्णोद्धार करके जल धारण क्षमता को बढ़ाना, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना। दूसरा है फिशरी प्रोडक्शन और उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है, मत्स्य उत्पादन या प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन में वृद्धि करना, किसकी, फिशरी के, ठीक है। दूसरा, राज्य के सभी जिलों में योजना का क्रियान्वयन यानी फंक्शनिंग की जा रही है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। बाय द फिशरी डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 2022-23 के अंतर्गत इसको 7 निश्चय 2 निजी तालाबों का जीर्णोद्धार योजना को लागू किया गया, ठीक है। यानी प्राइवेट जो रिनोवेशन ऑफ प्राइवेट पॉन्ड्स का जो ये किसके अंतर्गत आता है, 7 निश्चय जो पार्ट 2 लॉन्च किया गया है, इसके तहत। कौन से निश्चय में है ये आपका काम है कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रामीण के लिए है उसमें भी है, और जो अर्बन जो विकास के लिए है उसमें भी है, दोनों में आता है, ये ध्यान दीजिएगा। अंडर द स्कीम कैटेगरी वाइज 30 to 40% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी ऑन द रिनोवेशन ऑफ द ओल्ड प्राइवेट पॉन्ड। ये जो 30 to 40% है ये कैटेगरी वाइज है, जैसे जनरल के लिए अलग है, ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग है, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% है, रिमेनिंग के लिए 30% है। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द पॉन्ड हैज टू बी इंक्रीज बाय वॉल्विंग इट, जैसे खुदाई करेंगे तो। दो दिस द एम्फेसिस इज ऑन इंक्रीजिंग फिश प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन इन द स्टेट, ठीक है। तो ये इतना ही था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि ऐसी कोई एक योजना है, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज ओनली न्यू एस्टेब्लिशमेंट के लिए है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये भी आज ही पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो ये किसको मिलेगा इसका राहत या इसके जो लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं, किसको मिलेगा बेनिफिट्स, तो ओनली फॉर द न्यू एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। यानी ग्रीनफील्ड एस्टैब्लिशमेंट कह सकते हैं, ब्राउन फील्ड्स को जो ऑलरेडी से एस्टैब्लिश्ड हैं उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। नाउ द बेनिफिट ऑफ बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 भी इन इंडस्ट्रीज को मिलेगा। कौन सा, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016। इसको पढ़ना होगा आपको मेंस के लिए, लेकिन इसको याद रखना होगा अभी आपको। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी जो है 2000 कब की है, तो 2016 की है। 2-4 ऑप्शन देगा, 17, 18, 19, तो 2016 की। इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ मैक्सिमम ऑफ 5 लाख, 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन है। बारीकी से समझिएगा, ऐसा लोन जिसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा वो 5 लाख तक का मैक्सिमम होगा। 50% की सब्सिडी मिलेगी इस पे यंग वुमेन्स को, ठीक है। रिपेड इन 7 ईयर्स, ठीक है, 7 साल में इनको भरना होगा 50% की। तो 5 लाख पे भी 50% की सब्सिडी मिल जाएगी, यानी 2.5 लाख ही जमा करना होगा, 2.5 लाख, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो गया, इंटरेस्ट क्योंकि लग नहीं रहा है। 50% ऑफ द सैंक्शन अमाउंट मैक्सिमम ऑफ 5 लाख विल बी गिवन एज अ ग्रांट और सब्सिडी अंडर द स्पेशल इंसेंटिव स्कीम। तो 5 लाख और भी दिया जाएगा, जितना भी मतलब 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट और 5 लाख, तो 2.5 लाख और 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख है, या 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये भी दिया जाएगा, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ 25,000 पर यूनिट ऑफ फॉर ट्रेनिंग ऑफ बेनिफिशियरी आफ्टर द सिलेक्शन। जब बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन हो जाएगा कि कौन कौन जिले से कौन कौन बेनिफिशियरीज सिलेक्ट किए गए हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए 25,000 पर पर्सन खर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो यही है। लाभुकों की संख्या कितनी, 29,828, ठीक है। सहायता राशि 2050 करोड़। बढ़ते उद्यमी बढ़ता कारोबार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार, दिस इज द टैगलाइन। नेक्स्ट न्यूज इज द स्टेट सेकेंड प्लेनेटेरियम, यानी तारामंडल कहां खोला जा रहा है। तो बस इतना ही जानना है आपको कि बिहार का दूसरा तारामंडल या प्लेनेटेरियम दरभंगा में खुल रहा है। कहां पे खुल रहा है, दरभंगा में खुल रहा है, दरभंगा, ठीक है, दरभंगा में खोला जा रहा है,
दरभंगा और किस चीज के लिए फेमस है, तो मखाना के लिए। आप सबको पता है कि मिथिला मखाना को 2021 में जीआई टैग मिला है, और ठीक है, और मखाना रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, दरभंगा में है, ठीक है, दरभंगा में है, ये भी याद रखिएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, विच इज वाटर ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी जेटी एंड रोरो टर्मिनल और मिनी पोर्ट डेवलप किया जा रहा है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत। तो कम्युनिटी जेटी, ठीक है, जेटी मतलब वो छोटी नावें जो होती हैं। रोरो टर्मिनल आपको पता होगा कि 2016 के आसपास गुजरात में पहला रोरो बांधेज से गुजरात में चालू किया गया था, रोरो टैक्सी सर्विसेज, ठीक है, और मिनी पोर्ट भी डेवलप किया जा रहा है। तो मिनी पोर्ट के अंतर्गत ये सारे आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन प्लान क्या है, कम्युनिटी जेटी एंड रोरो टर्मिनल इन द रिवर गंगा हैज बिगन। तो कहाँ पे, रिवर गंगा में डेवलप किया। आज की न्यूज है, ध्यान दीजिएगा, रिवर गंगा में चालू हो गया इन चीजों को डेवलपमेंट किया। कम्युनिटी जेटी, रोरो टर्मिनल, कहाँ पे, रिवर गंगा में। लोकेशन क्या है कम्युनिटी जेटीज, कहलगांव, बटेश्वर स्थान, सुल्तानगंज एंड तिनथंगा, गोपालपुर। तो ये सारी एरियाज कहाँ पे पड़ती हैं, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो बटेश्वर स्थान किसके लिए फेमस है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। बटेश्वर स्थान में काफी अच्छा मेला लगता है, ठीक है, कहलगांव में, ठीक है, और कहलगांव घाट। तो बटेश्वर स्थान बेसिकली तपोभूमि मानी जाती है सेजेस की, जिसमें विश्वामित्र और कौन, दुर्वासा और सेज कहल इन्हीं के नाम पे कहलगांव पड़ा है। सेज कहल इनकी तपोभूमि मानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि काशी जो है, शुरू में जो काशी को डेवलप करने का प्लान, माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है, इसको ध्यान दीजिएगा, शुरू में काशी के डेवलपमेंट का प्लान कहाँ पे, कहलगांव में बना था। लेटर थोड़ी सी जौ के बराबर, ऐसा जो है हमारे पुराणों में लिखा है, जौ के बराबर जमीन कम पड़ जाने की वजह से उसको ट्रांसफर कहाँ किया गया, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में ट्रांसफर किया गया काशी को, ठीक है। तो इसलिए फेमस है, महादेव का काफी बड़ा मंदिर भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये साइट्स याद रखिएगा, कहलगांव घाट, बटेश्वर स्थान कहलगांव, सुल्तानगंज और तिनथंगा गोपालपुर, ये चारों जो है आपको स्थान रिमेंबर होने चाहिए। ये चारों गंगा नदी के किनारे हैं, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। रोरो टर्मिनल कहलगांव घाट एंड तिनथंगा घाट पे खुलेंगे। ये कम्युनिटी जेटी चारों पे खुलेगी, रोरो टर्मिनल सिर्फ कहलगांव घाट और तिनथंगा घाट पे, ठीक है। मिनी पोर्ट डेवलपमेंट हो रहा है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कम्युनिटी जेटी एंड रोरो टर्मिनल इज अ पार्ट ऑफ लार्जर प्लान विच इज मिनी पोर्ट डेवलपमेंट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट न्यूज, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। लगले देखने में लग रहा होगा कि क्या ही न्यूज है, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो रोरो टर्मिनल, कम्युनिटी जेटी और मिनी पोर्ट, ठीक है, ये चीजें। आगे बढ़ते हैं, पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो NH119A, इसका नाम क्या है, तो नेशनल हाईवे 119A, ठीक है। कहां से कहां तक, पटना, आरा और सासाराम। तो पटना से आरा जाएगा, पटना से आरा, देन आरा से सासाराम। तो आप सबको अगर बिहार का मैप पता हो तो पता होगा कि सासाराम के बाद बनारस से कनेक्टिविटी इजी हो जाएगी, बनारस के बाद लखनऊ से कनेक्टिविटी इजी हो जाएगी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह। तो उस तरह से दिल्ली की कनेक्टिविटी यहाँ से पटना से और भी इजी होगी जो अभी है, ठीक है, क्योंकि अभी मुजफ्फरपुर वाला रोड पकड़ के आना पड़ता है गोरखपुर होके, ठीक है। तो इससे कनेक्टिविटी काफी आसान हो जाएगी। तो एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन इज अंडरवे एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2025, 2025 तक इसका कंप्लीट होने का लक्ष्य रखा गया है। एक वीडियो ऐसी होगी जिसमें बिहार के जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड टू नेशनल हाईवेज, ठीक है, वो सारे कवर करवाए जाएंगे विद मैप एंड इमेजेस, ठीक है। तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट न्यूज इज पैरामेडिकल काउंसिल विल बी फॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार। तो बिहार में पहली बार किसका गठन किया जा रहा है, पैरामेडिकल काउंसिल। पैरामेडिकल आप सबको पता है कौन होते हैं, जो मेडिक्स को हेल्प करते हैं। फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रोल रेंजिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू अपॉइंटमेंट विद इन द फील्ड ऑफ पैरामेडिकल सर्विसेज, मतलब सारी चीजें रजिस्ट्रेशन से अपॉइंटमेंट तक सब अब बिहार गवर्नमेंट में होगा। वैलिड सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन वहीं पे हो जाएगा। पहले बाहर से करवाना पड़ता था जिसमें काफी फेक चीजें होती थी, ठीक है। तो फेक चीजों में मतलब कि जो सर्टिफिकेट है उसका फेकिंग वगैरह सारी चीजें, मतलब रॉन्ग प्रैक्टिसेस होती थी, उनसे मदद मिलेगी। वैलिड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ द council will be verify the authenticity of certificates held by individual pursuing paramedical courses, combating fake degrees, perceptions initiated by health department, ठीक है, प्रिपरेशन सॉरी, ठीक है। तो प्रिपरेशन कौन कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ मेनी टूरिस्ट प्लेसेस इंक्लूडिंग गयाजी धाम इन बिहार।
तो बेसिकली ये तो सबको पता है कि हाँ टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है बिहार में। जैसे अभी आपने रिसेंट न्यूज़ सुनी है कि सिमरिया घाट का डेवलपमेंट काफ़ी जोर शोर से चल रहा है, उसी हिसाब से जो है बटेश्वर स्थान का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसमें हमको इसलिए इस न्यूज़ को कवर किया गया क्योंकि इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने को मिलेगा। इसमें यह है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, इसको आप जब यहाँ पे देखेंगे तो एक बार जाके गूगल जरूर करिए कि कौन सा स्थान कहाँ है, वो आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है मिलान के लिए। तो डेवलपमेंट ऑफ ओढ़नी धाम, कहाँ पे है ओढ़नी धाम? बांका, ठीक है। मंदार पर्वत, ठीक है, गेस्ट हाउस एंड होटल, ये भी कहाँ पे है? बांका। तो मंदार पर्वत कहाँ पे है? बांका डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बांका डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखिएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉच टावर ऑन द पार्क इन द फ्रंट ऑफ प्रकाश पुंज, ठीक है, प्रकाश पुंज। डेवलपमेंट ऑफ ब्रह्मेश्वर पैलेस इन बक्सर, तो ब्रह्मेश्वर पैलेस कहाँ पे है? बक्सर में। कनका मुजबिया का जो डेवलपमेंट होगा, कनखा यानी जो पढ़ने का स्थान होता है कनखा, नहीं ये रिसाइडिंग प्लेस होता है फॉर द सूफी, सॉरी, रिसाइडिंग प्लेस फॉर द सूफीज। तो ये कनखा मुजबिया नाम है पटना में, और मिथिला हाट मधुबनी में। डेवलपमेंट ऑफ गयाजी धाम, ठीक है, एंड विष्णुपद टेम्पल, ये दोनों गया में पड़ते हैं। पुनौरा धाम कहाँ पे है? पुनौरा धाम सीतामढ़ी में। पुनौरा धाम में क्या बन रहा है? बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है, ठीक है। और केसरिया स्तूपा, केसरिया स्तूपा, केसरिया स्तूपा ईस्टर्न चंपारण, ठीक है। सम्राट जरासंध मेमोरियल राजगीर, इन सबका डेवलपमेंट जोरों शोरों पे चल रहा है बिहार में, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बार जाके इसका लिस्ट बना के इनमें क्या क्या फेमस चीजें हैं, क्या स्पेशलिटी है बेसिकली, उसको आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज, सॉरी, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। विल टॉक अबाउट अ प्रोग्राम ऑल्सो हेयर, जो कि है 69th बीपीएससी के लिए, वो है क्या? फोकस बैच, ठीक है, 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो कि स्टार्ट हो चुका है 29 मई से। कब से स्टार्ट हुआ है? 29 मई से। एंड आर नेक्स्ट बैच विल कम सून, 15 के आसपास तक आएगी अगली बैच। तो अगली बैच के लिए आप जल्दी से जल्दी इनरोल करवा सकते हैं, ठीक है। एक बैच हमारी चल रही है, कब से चल रही है? 29 मई से चल रही है, ठीक है। तो ये 69th बीपीएससी का फोकस बैच है। पीवाईक्यू डिस्कशन विल बी फ्री ऑन यूट्यूब, इसका स्पेशल फीचर है। और 50+ लेक्चर्स होंगे। 50+ लेक्चर का मतलब 100-150 घंटे की आसपास की क्लास, 4 महीने हैं। कंप्लीट तैयारी धुआंधार दबा के करिए, ठीक है। प्रीलिम्स 100% निकलेगा, और प्रीलिम्स की तैयारी करते ही अगर ये कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो आपका 50% मेंस का भी सिलेबस कवर होता जाएगा। इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। साथ में आपको ये बिहार फैक्ट फाइल्स भी फॉलो करनी है, ठीक है। क्लास हैंडआउट मिलेगा आफ्टर ईच लेक्चर, तो आपको एक सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करने में आसानी होगी। 7 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 7 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, यानी 14 टोटल टेस्ट होंगे, ठीक है। और ये सबसे अहम पार्ट इसका यही है। और करंट अफेयर बुकलेट होगी, और इतनी डिटेल्ड होगी कि इससे बाहर कुछ आना असंभव सा है, ठीक है। नाउ मोड क्या होगा? सिर्फ ऑनलाइन होगा, और फी है 4999 ओनली। तो इतना बड़ा बैच, ठीक है, इतनी लंबी क्लासेस, इतने सारे फीचर्स, सिर्फ 5000 रुपए में। ऐसा आप कहीं पे 5-5 हजार में लोग टेस्ट सीरीज अपनी चलाते हैं, ठीक है। सिर्फ हमने देखा है, कई कोचिंग्स का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन 5-5 हजार की इनकी टेस्ट सीरीज है। तो जल्दी से ज्वाइन करिए, ठीक है। और कुछ लोग 2-2 हजार में भी चलाते हैं, तो पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा है क्लासेस उनकी, तो एक बार आप जाके देखें क्लासेस कैसी है। एक आज जो है आपको ओरिएंटेशन सेशंस मिलेगा, हिस्ट्री का भी ओरिएंटेशन सेशन 1-2 दिन में पब्लिक किया जाएगा, तो उसको देख सकते हैं। उसके बाद डिसाइड करें कि ज्वाइन करना है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।